अनिवार्य है ना, ये अनिवार्य है, ये शिक्षा, ये विषय सुबह तड़के भोर को उठना, प्रभु की महिमा के लिए उठना, और इस अवसर को, इस विषय को आप बहुमूल्य जानिए, क्योंकि दिन बुरे हैं और सुबह उठने का बहुत बड़ा परिश्रम है ना, परिश्रम है। कौन रोक रहा है आपको? आप एक ऐसे समय में रहते हैं जिसके लिए इफिसियों 5:16 में भी आपने पढ़ा, देखा आपने, अवसर को बहुमूल्य जानियो क्योंकि दिन बुरे हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ, आप देश और दुनिया के हालातों को देख रहे हैं, कैसे हालात हैं। स्तुति हो, अवसर को बहुमूल्य जानिए। और कौन आपको उठा रहा है? अरे उसने कहा साफ साफ, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ो। और आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। कौन रोक रहा है आपको सुबह उठने से? प्रभु ने तो कहा आपको, उठो, क्यों सोते हो, प्रार्थना करो। इसे संक्षिप्त में फिर से देख लीजिए आप इस शिक्षा को। ये एक्यूरेट एज इट इज परफेक्ट प्योर वर्ड ऑफ गॉड है। स्तुति है ना। आप एक ऐसे समय में रहते हैं, उसने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। शरीर तो दुर्बल है, आत्मा आपका तैयार है। वो बोलता है अंदर से, बोलता है, शरीर क्या बोलता है? सो जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ी। इसलिए आत्मा के द्वारा देखिए उस क्रिया को मारो। आपके बच्चे आप क्या लिखा है यशाया 50:4 में? कौन उठा रहा है आपको? अरे आपको उठाने परमेश्वर प्रभु ने। स्तुति, उसने कहा नित्य वह मुझे जगाता है और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान उनकी सुनूं। आपको किसने जगाया? पढ़िए, किसने? प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। हाँ, इसको आपने आगे पीछे करके पढ़ना है। जी, नित्य वह मुझे जगाता है, रोजाना वो मुझे जगाता है। और किस लिए जगाते हैं? ताकि मैं शिष्य के समान उसकी सुनूं। वो मेरे कानों को खोलते हैं। उसकी वो कान का खुलना बहुत जरूरी है। आत्मिक कान का खुलना वो कब होगा? वो जगाकर मुझे कहा जब सब सो रहे हैं, वो अपने शिष्य को जगा रहा है। स्तुति। और शरीर उन शिष्य को रोक रहा है। सब लोग शरीर में ही रहते हैं। स्तुति। और आप जागना। एक देखिए कौन मिलेगा आपको वहां पर? लिखा है प्रभु ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। आपने पढ़ा प्रभु ने मुझे कौन सी जीभ दी है? आप समझ पाए कौन सी जीभ दी है? सीखने वालों की जीभ। वो आपको कहाँ दिखाई दी थी? प्रेरितों का काम 2:3 दिखाई दी थी। वो आग से फटती जीभ उतर कर आई थी, पवित्र। वो चीज आपको प्राप्त होगी, वो सीखने वालों की चीज। आपको पता है बुद्धि के लिए क्या लिखा है? देखो आप नीति वचन 8:17 और 34, जो मुझे यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। परमेश्वर को तड़के उठकर खोजने वाले लोगों की जरूरत है, वो उनको पाएंगे। वो उस बुद्धि के विषय में लिखा है। देखिए आपको कंट्रोल कौन सी चीज कर रही है? क्या चीज है जो आपको दिशा निर्देश देगी आपके जिंदगी के हर सफर में? कहाँ तक आपकी पहुंच होगी? बुद्धि के द्वारा। स्तुति। मान लीजिए कि आपको, मुझे कोई प्रेस लग जाती है हाथ पर, मुझे अगर प्रेस लगी हाथ पर, तो कैसे पता चला कि वो हाथ हटाना है? कहाँ वो हाथ ने सिग्नल दिया? कहाँ? यहाँ पर मेरे ब्रेन को सिग्नल दिया। और फिर मैंने अपने आप ही बिना, मैंने देखा भी कैसे गरम कुछ कर दिया, मुझे पता ही नहीं, लेकिन एकदम से सिग्नल आया बुद्धि के द्वारा। और वो बुद्धि कैसे प्राप्त होगी? वो बुद्धि प्राप्त होगी तड़के उठकर प्रभु परमेश्वर को खोजने वाले उनको पाएंगे। और उसके ड्योढ़ी पर खड़े रहने वाले लोग। आगे क्या लिखा है? 34 वचन जब आप पढ़ेंगे, लिखा है कि लिखा है कि धन्य है वे जो मनुष्य मेरी सुनता है, वरन मेरी ड्योढ़ी पर खड़े रहता है और मेरे खंभों पर। देखिए सब सो रहे हैं और आप उसे ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप ये बात समझ पा रहे हैं। देखिए प्रार्थना बहुत, और ये सच्ची गहरी समर्पित प्रार्थना, सच्ची गहरी समर्पित प्रार्थना होगी जो हम शरीर के अनुसार, मन में 50-100 बातें चल रही हैं और हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, शारीरिक बुद्धि से प्रार्थना कर रहे हैं। अरे जब हम लड़ रहे हैं, हम यूं कर रहे हैं, रद्द करते हैं इस विचार को, रद्द करते हैं इस भावना को, रद्द करते हैं इस चिंता को, रद्द करते हैं। प्रभु
आप अपनी आत्मा के द्वारा, क्योंकि वहाँ आत्मा मौजूद है, जो आत्मा आप में होकर आके भर भर कर जो बयान से बाहर है, आपकी प्रार्थना करें, उस गहरे उस पवित्र स्थान में पहुंचना है। और जब हम उस पवित्र स्थान में गहराई से पहुंचेंगे, अंदर 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 और भी, वहाँ पिता परमेश्वर है, वहाँ छुटकारा, उस प्रार्थनाओं के विषय में बात होगी। ऐसे तो हम सैकड़ों दिन से सैकड़ों दिन सैकड़ों महीने गुजर जाएंगे, कभी भी कुछ नहीं होता, जीवन बदलता ही नहीं। जबकि लिखा है कि उपवास और प्रार्थना से तो जीवन बदलता है, उपवास और प्रार्थना से हालात बदलते हैं। तो उपवास और प्रार्थना कौन सा उपवास, जिसके विषय में अभी हम बात कर रहे थे कि टूटा हुआ वहाँ होना जरूरी है, टूटा हुआ होना वहाँ जरूरी है। और वहाँ क्या जरूरी है, वहाँ नम्रता जरूरी है। ये नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मुझसे कुछ बोल रहे हैं, मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं और हमने फाका रख लिया सुबह से शाम तक, कोई फायदा नहीं। जिस रीति का तुम उपवास आजकल करते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना पर सुनाई नहीं देती। उपवास वो जिसमें प्रार्थना पर सुनाई दे, स्तुति सच्ची गहरी समर्पित टूटी सीधे मन की प्रार्थना, हालेलुया, है ना। और उसके लिए कौन जब वो आपके मन को खोल ले, वो आपके कानों को खोल ले, कान कौन से आत्मिक कान, स्तुति। और आगे क्या लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले मैं उठकर निकलता था, प्रार्थना करता था। ये कहाँ से सब बातें सीखने, वो कहाँ से मिलती है? यीशु के जीवन से सीखिए, प्रभु के जीवन से सीखिए। फॉलो किसे करना है उसे? भोर को दिन निकलने से पहले वो चाहते थे। अगर आप चाहेंगे, अगर आपकी अंतरात्मा को वो इच्छा है, तो परमेश्वर आपको निकल जाएंगे। भोर को आप निकल कर जाएंगे, आप जंगली स्थानों में जाकर, में जाकर आप प्रार्थना कर सकेंगे। स्तुति। स्वर्गदूत ने क्या कहा? स्वर्गदूत ने 5 का जब आप 20 पढ़ेंगे, लूका 21:38 में भी आपने लिखा, भोर को सब लोग सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आते थे। आज भी आत्मिक तौर से उसके मंदिर के पास हम जा सकते हैं उसकी सुनने के लिए। देखिए, भोर में आपने सुना है, आपने चिड़ियों को चहकते हुए सुना है ना। जब आप सुबह उठेंगे 3 बजे 3:30 बजे, तो वो चिड़ियाओं की वो बेल, एक तरह से वो घंटियाँ बज रही, कुछ घंटियाँ थोड़ी अलग अलग तरह वो आपको 3:30 4 बजे वो बेल बदल जाती है, 5 बजे वो बेल, वो घंटियाँ बदल जाती है। आपको पता चलेगा, आंतरिक क्षेत्र में पता चलेगा बेल बज रही है, उसके दरबार में घंटियाँ बज रही हैं, समय हो गया है। हालेलुया, स्तुति उन प्रार्थनाओं में, स्तुति संभव है आत्मा के द्वारा संभव है। और वो आत्मा कैसे आपको प्राप्त हो गया? अभी स्वर्गदूत ने क्या कहा? भोर को मंदिर में जाकर उपदेश करने लगे। वो लोग किसके लिए? स्तुति। आगे लिखा है, अभी आपने पढ़ा। इसीलिए अवसर को बहुमूल्य जानिए, अरे दिन बुरे हैं, इन दिनों में बने रहना, कितने तरह के संताप, परीक्षा, कलेश से होकर हमें गुजरना। इससे पहले कि आपको वो समस्याएं मिले, वो तकलीफें मिले, वो दर्द मिले, वो संताप मिले, उससे पहले जाकर आप प्रभु परमेश्वर से मिले। इसीलिए बड़े आखिरी वचन, बड़ी स्तुति लूका 22:46 आपने देखा, बार बार उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। इसलिए क्यों सोते हो? पहले क्या लिखा है? क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में। अरे भाई, हम लोग अभी परीक्षा में नहीं पढ़ना चाहते, ये मूल मंत्र है। उठिए, प्रार्थना करिए, उठिए, प्रार्थना करिए, ताकि आप और आपका घर आना प्यारे प्यारे लोग अच्छे स्तुति परीक्षा में न पड़े। इसी विषय में एक वो विषय आ जाता है, इसको अलग से हम रिकॉर्ड करें। स्तुति, भरोसा रखना